7 जॉब्स टेक फील्ड में जिनमें आपकी सैलरी 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद 50 लाख रुपीस पर एनम से भी ज्यादा होगी। व्हाट्स अप गाइस, आयुष्मान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट 8 ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द आईटी सेक्टर। एंड डू यू नो दैट बाय 2030 मोर देन 500 बिलियन गैजेट्स विल बी ऑनलाइन थैंक्स टू आवर बूमिंग टेक्नोलॉजी। और इसी टेक सेक्टर में बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स भी काम करते हैं। एंड डू यू नो कि इस वक्त इंडिया में लगभग 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग हैं जो कि आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। एंड देयर आर 3 मेजर बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्री। नंबर 1, करियर अपॉर्चुनिटीज। आपके पास बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रोल्स है अगर आप आईटी में काम करते हैं। नंबर 2, हाई पेइंग जॉब्स। ऑब्वियसली आईटी सेक्टर राइट नाउ हैज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब्स एंड आने वाले सालों में ये पे इंक्रीज होता रहेगा। एंड नंबर 3, सिक्योर फ्यूचर। आईटी और टेक्नोलॉजी एक बहुत ही सिक्योर फील्ड है काम करने के लिए। इनफैक्ट इफ एनीथिंग आईटी सेक्टर खुद ही बाकी सारे सेक्टर्स एंड फील्ड्स के लिए एक थ्रेट बना हुआ है। सो आईटी सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी आर डेफिनेटली वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड्स। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम हमारे लिस्ट की ओर। सो इस लिस्ट की जो पहली जॉब है ये मेरी भी पहली जॉब थी और इस जॉब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन मी अर्निंग माई फर्स्ट 10 लाख रुपीज। इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, तो इसके बाद आप इस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। और इस जॉब का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बेसिकली काम होता है ऐसे एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना जिसको कि आप डिफरेंट मशीन्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन कर सको। एंड यू विल हैव टू डिजाइन, डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन कोड बेसिस टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर सॉफ्टवेयर्स। और अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है और आप टेक इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड रोल टू स्टार्ट एज अ बिगिनर इन द टेक इंडस्ट्री। और आगे जाके भी अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे काम करना चाहते हैं या फिर आप एक टेक लीडर बनना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको एक बहुत अच्छा आइडिया और बेसिक्स देगा कि टेक बेसिकली काम कैसे करता है। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो यूजुअली करियर पाथ होता है वो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग मैनेजर बन सकते हैं, फिर आगे चलते तो आप सीटीओ भी बन सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट करियर पाथ्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के और ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। और इंडिया में इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करने वाली टॉप कंपनीज है टीसीएस, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और बहुत सारे जो स्टार्टअप्स इस वक्त बन के आ रहे हैं। और इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी 5 से 7 लाख रुपए है, बट विद ओनली अ फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन इवन गेट पेड मोर देन 50 लाख रुपीज पर एनम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट की जो दूसरी जॉब है उसका नाम है क्लाउड आर्किटेक्ट। आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेसिकली एन ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर्स विदाउट हैविंग द नीड ऑफ मैनेजिंग योर ओन सर्वर्स। पहले के जमाने में क्या होता था कि सारी कंपनीज को अपने सर्वर्स और अपने डेटा को खुद से मैनेज करना पड़ता था, इवन दो वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव होता नहीं था। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सोल्यूशन है कि अब आपको स्टोरेज, कंप्यूटेशन पावर वगैरह ये सब ऑन डिमांड मिल जाती है और आपको खुद से सब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एंड क्लाउड आर्किटेक्ट्स बेसिकली हैंडल दिस होल क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। एक क्लाउड आर्किटेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग की स्ट्रैटेजीज क्रिएट करता है, एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करता है, क्लाउड एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, डिजाइन करता है और माइग्रेट करता है एप्लीकेशंस को टू डिफरेंट नेटवर्क्स फॉर क्लाउड स्टोरेज। एंड एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट यू विल गेट टू वर्क ऑन ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज लाइक गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग, Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और भी बहुत सारी क्लाउड टेक्नोलॉजीज है। और अगर आपको एक क्लाउड आर्किटेक्ट बनना है तो आपको जावा, पाइथन और सी शार्प की बेसिक नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ऑब्वियसली Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सारे जो डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है इनकी नॉलेज होनी भी इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त इंडिया में Amazon, Oracle, IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां क्लाउड आर्किटेक्ट्स को हायर कर रही है। एंड एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट यू कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज सैलरी ऑफ 20 लाख रुपीज पर एनम एंड विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ये सैलरी बढ़ती ही रहेगी। सो मूविंग ऑन, अब हम जिस जॉब की बात करने वाले इसकी डिमांड पिछले 5-6 सालों में तो बहुत ज्यादा बढ़ी ही है, बट मेरे को लग रहा है कि अगले 10-20 साल में ये वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड जॉब्स होने वाली है। एंड दिस जॉब इज AI इंजीनियर।
और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो सबको पता है। दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स कंप्यूटर्स टू थिंक एंड वर्क लाइक अस ह्यूमंस। लेकिन ये बात याद रखना कि इस टेक्नोलॉजी को भी, जिसका मकसद ही एक तरीके से ह्यूमंस को रिप्लेस करना, उसको भी हम ह्यूमंस ही डेवलप करते हैं, हम ह्यूमंस ही बनाते हैं। और यही काम होता है AI इंजीनियर का। एन AI इंजीनियर बिल्ड्स AI मॉडल्स यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स टू ड्रॉ बिजनेस इनसाइट्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेक बिजनेस डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली एक टॉक भी दी थी दयाल सिंह कॉलेज में ऑन वेदर वी कैन ट्रस्ट AI विद आवर फाइनेंसेस। और अगर आप भी अपने कॉलेज में मेरा कोई इवेंट, सेमिनार या टॉक कंडक्ट कराना चाहते हैं तो सेंड अस एन ईमेल एट team@ayushmanpandita.com विद योर इवेंट डिटेल्स। और अगर आप एक AI इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको पाइथन, R और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और बहुत सारे एल्गोरिदम्स भी पता होने चाहिए। एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू आर फेमिलियर विद टेक्नोलॉजीज लाइक अपाचे स्पार्क, हडूप, मोंगोडीबी, कुबरनेटिस, डॉकर एटसेट्रा। और इस वक्त इंडिया में TCS, गूगल, वाधवानी AI, एसेंचर और Amazon जैसी कंपनियां AI इंजीनियर्स को हायर कर रही है। और इस वक्त इंडिया में AI इंजीनियर्स की जो एवरेज सैलरी है वो 20 लाख रुपीस पर एनम है। एंड विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ये सैलरी आपकी बढ़ती ही रहेगी। सो मूविंग ऑन, अब मैं आपको जिस रोल के बारे में बताने वाला हूँ ये मेरा करंट रोल है। मैं इस वक्त इस जॉब में काम करता हूँ एंड मैंने 2 साल तक HSBC में काम किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर मैंने HSBC छोड़ के भारत पे ज्वाइन करा एज अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड इस लिस्ट की 4th जॉब भी है प्रोडक्ट मैनेजर। और प्रोडक्ट मैनेजर का बेसिकली काम होता है यूजर्स की प्रॉब्लम्स को समझना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले फीचर्स एंड सॉल्यूशंस को क्रिएट करना। सो प्रोडक्ट मैनेजर्स बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉकिंग टू द कस्टमर्स, आइडिएटिंग द प्रोडक्ट, क्रिएटिंग अ प्लान टू बिल्ड इट, देन कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट टीम्स लाइक टेक, डिजाइन, बिजनेस टू बिल्ड द अल्टीमेट प्रोडक्ट। और एक बार आपने प्रोडक्ट को बना लिया तो उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना और कंटिन्यूसली फीडबैक लेते रहना डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का और अल्टीमेटली आपके कस्टमर्स का। और एक प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छा प्रोडक्ट सेंस होना। इसके अलावा अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती हो और SQL कोड लिखना आता हो तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक प्रोडक्ट मैनेजर फिग्मा, जीरा और गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करता है। तो अगर आपको इनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और इस वक्त इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर्स की सबसे ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं इंडिया के बूमिंग स्टार्टअप्स। तो अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हो देन दी स्टार्टअप इकोसिस्टम इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन। एंड इंडिया में इफ यू वर्क विद स्टार्टअप्स यू कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज सैलरी ऑफ 16 to 20 lakhs पर एनम एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। और जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर बनोगे, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर बनोगे या फिर CPO बनोगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। एंड गाइस यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते ही करियर रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो मूविंग ऑन, द 5th जॉब इन दिस लिस्ट इज फुल स्टैक डेवलपर एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड जॉब्स राइट नाउ बोथ इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। और एक फुल स्टैक डेवलपर को अपने एप्लीकेशंस की, वेबसाइट्स की या सॉफ्टवेयर की कंप्लीट एंड टू एंड नॉलेज होती है। आप फ्रंट एंड की बात करो, UI UX की बात करो, बैक एंड की बात करो, डेटाबेस सिस्टम की बात करो, फुल स्टैक डेवलपर्स को इन सब का नॉलेज होता है। एंड फुल स्टैक डेवलपर्स आल्सो बिल्ड APIs टू कम्युनिकेट बिटवीन 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स द डिमांड फॉर फुल स्टैक डेवलपर्स हैज एक्सपीरियंस्ड अ ग्रोथ ऑफ 20% इन इंडिया इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। और इस वक्त फुल स्टैक डेवलपर्स की सबसे ज्यादा डिमांड स्टार्टअप्स को है क्योंकि स्टार्टअप्स चाहते हैं कि उनको ऐसे डेवलपर्स मिले, ऐसे इंजीनियर्स बने जो कि एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पूरा एंड टू एंड डेवलप कर पाए, उनको मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे रिलाई ना करना पड़े। और एक फुल स्टैक डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो स्किल सेट रिक्वायर्ड होती है वो काफी सिमिलर होती है। फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको वंस अगेन जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। आपको डेटाबेसेस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की और डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त इंडिया में TCS, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon और बहुत सारे स्टार्टअप्स हायर कर रहे हैं फुल स्टैक डेवलपर्स को। और आप एक एवरेज सैलरी ऑफ 6.5 lakhs पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और स्किल लेवल बढ़ता जाएगा दिस सैलरी कैन इजीली गो अबव 50 लाख रुपीस पर एनम। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट की 6th जॉब का नाम है डेटा साइंटिस्ट। एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट इज टू कलेक्ट,
analyze and interpret useful output from data that can be used for business growth। और एक डेटा साइंटिस्ट बहुत क्लोजली काम करता है डिफरेंट बिजनेस हेड्स के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि हम कैसे डेटा को यूज कर सकते हैं उन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए। सो बेसिकली अ डेटा साइंटिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट अ बिग डंप ऑफ डेटा, स्टडी इट, sift relevant data and extract insights that can be used to improve the organization's efficiency and output। और एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको पाइथन और आर जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। इसके अलावा आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको डेटा मॉडलिंग आनी चाहिए और थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग भी आए तो वो भी बहुत अच्छा है। और इस वक्त इंडिया में Amazon, Deloitte, EY और Accenture जैसी कंपनीज बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट को हायर कर रही है एंड यू कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज सैलरी ऑफ 16 to 20 lakhs per annum as a डेटा साइंटिस्ट इन इंडिया। एंड फाइनली इस लिस्ट की लास्ट जॉब है डेवऑप्स इंजीनियर। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में जो डेवलपमेंट टीम्स होती है वो प्रोडक्ट्स को क्रिएट और बिल्ड करती है और जो ऑपरेशंस टीम होती है वो फिर इन प्रोडक्ट्स को मेंटेन करके रखती है। एंड द डेवऑप्स कॉन्सेप्ट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस टीम व्हिच एनेबल्स कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज टू द एंड यूजर्स। और एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अच्छी नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी डेवऑप्स में यूज होने वाले टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स है और जो CI/CD पाइपलाइंस वाले टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स है उसकी नॉलेज होनी भी इंपॉर्टेंट है। और एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी इंपॉर्टेंट है, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है और अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और इस वक्त इंडिया में TCS, Accenture, IBM, विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनीज भारी मात्रा में डेवऑप्स इंजीनियर्स को हायर कर रही है। एंड एज अ डेवऑप्स इंजीनियर यू कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज सैलरी ऑफ 8 to 10 lakhs per annum। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे स्किल लेवल पे हो तो आपकी सैलरी इजीली 30 to 40 lakhs per annum भी क्रॉस कर सकती है। और गाइस इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी जॉब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो